आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को दो कालों ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार हुआ। आर्य जो वैदिक काल के लोग हैं, मध्य एशिया से आए, खैबर दर्रे के जरिए जो हिंदकुश पहाड़ में हैं, उन्होंने भारत में प्रवेश किया। ईरान की धार्मिक पुस्तक जैद अवेस्ता के अनुसार आर्य ईरान के रास्ते भारत आए थे। आर्य भारत आने के पश्चात सबसे पहले सिंधु प्रदेश में बसे थे। आर्य इंडो यूरोपियन परिवार की संस्कृत भाषा बोलते थे। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। आर्यों के कुटुंब कुल या परिवार ग्रह आरंभ में रक्त संबंधों पर आधारित थे, जिसका प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। कुलपति परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवारों से मिलकर ग्राम बनता था। ग्राम का प्रधान ग्रामीणी कहलाता था तथा अनेक ग्रामों को मिलकर विश्व बनता था। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। कुटुंब ग्रह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक विषयों का समूह जन कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजा राजन गोप होता था। शासन का प्रधान राजन होता था। इस काल में समाज का आधार परिवार था, जो कि प्रतिसत्तात्मक था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र का उल्लेख है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम था। इस काल में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, ऋतु, यम, रुद्र, अश्वनी आदि प्रमुख देवता तथा उषा, अदिति, रात्रि, संध्या आदि प्रमुख देवियाँ थी। इंद्र को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में योगों का अत्यधिक महत्व था। 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। इस काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। इस काल में गाय बैल के साथ साथ भैंस भी पालतू मवेशी बन गई।